विनोद बिहारी चौक पर आज धनबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान कई वाहनों के चालान काटे गए। इसी दौरान वासेपुर के समाजसेवी मुर्तजा आलम ने चालानों और अधिकारियों की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए चौक में धरना दे दिया। उनके विरोध से वहां भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा। मुर्तजा आलम ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस गरीब और मध्यम वर्ग के वाहनों पर चालान काटकर अनुचित वसूली कर रही है, जबकि नियमों के दायरे में रहकर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम करे, पर सबके साथ एक समान व्यवहार होनी चाहिए। अगर आवाज उठाने पर मुझे जेल जाना पड़े तो मैं जेल भी जाऊंगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धरना के कारण कुछ देर के लिए विनिवहन व्यवधान भी हुआ, लेकिन बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया और यातायात धीरे धीरे सुचारू हुआ। ट्रैफिक पुलिस का रुख इस मामले में तत्काल रूप से ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी उपलब्ध नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों और वाहन चालक दोनों ही ये मांग कर रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन हो तो उसमें पारदर्शिता और मानवता भी बनी रहे। वित्तीय भार और रोजमर्रा के लोगों पर पड़ने वाले असर के मद्देनजर नागरिक बताते हैं कि चालान प्रतिक्रिया तथा टिकटिंग में शिकायत निवारण की प्रणाली को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। चाहिए ये कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि यह सम्मान योजना वोट बैंक के लिए बांट रहे हैं क्या? समाज सेवा करना अगर अपराध है तो मैं ऐसी अपराध हजारों बार करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा, जब तक इस जान में सांस रहेगा, मैं समाज सेवा करता रहूंगा। और मेरी प्राण चली जाए, जेल के सलाखों में बेच दिया जाए, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। ये सवाल है कि उन्होंने जब मैया सम्मान योजनाओं को जो पैसा दे रहे हैं, ये गरीब लोगों के से वसूल करके, तो वो किस लिए दे रहे हैं? वो भी तो वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। ये सवाल पुलिस वाले उनसे क्यों नहीं करते हैं? और मेरे जैसा साधारण आदमी ये बात कहने के लिए आया तो मुझसे कहते हैं कि आप वोट बैंक के लिए आए हैं। मैं वोट बैंक के लिए आया हूँ, ये जवाब देना होगा उनको। और माननीय एसएसपी साहब से मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ कि मैं कानून का सम्मान करता नहीं है कि सिर्फ गरीब पर कानून का डंडा चले, रसूखदार के लिए प्रसाद बन जाए। रसूखदार पर भी कानून का डंडा चलना चाहिए। असरपी हॉस्पिटल जो है एक लाइन को 12 मास इंक्रोच करके रखता है, वहाँ क्यों नहीं कार्रवाई होती है? वहाँ से गाड़ियां क्यों नहीं हटती है? रांगाटाड़ में चले जाइए, अवैध रूप से बसें आती है, बस का नो एंट्री के टाइम में बस आती है, किसके इजाजत से बस आती है? वहाँ उस पर कानून का कार्रवाई क्यों नहीं होता है? अवैध रूप से गाड़ियां शहर में देखती है, ट्रैफिक में लोग मरते हैं, हॉस्पिटल जाने वाले लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, वहाँ कानून की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? गरीब पर कानून का डंडा और रसूखदार और मालदार और पैसे वाले लोगों के ऊपर जो है वही कानून प्रसाद बन जाता है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। हम तब तक नहीं